हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर को हम पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो कैलेंडर यहाँ पर एक आपका मॉड्यूल होता है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल ओपन हो गई। फाइल में कैलेंडर मॉड्यूल इंक्लूड करते हैं। फ्रॉम कैलेंडर कैलेंडर CALE and DAR कैलेंडर। देन इंपोर्ट, इसमें से सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ईयर यहाँ हमने ईयर जो है वाई में इनपुट करा लिया, यूज़र से पूछ के। अब चेक किया इफ ये फंक्शन है इज लीप वाई। लीप से क्या आइडिया हो रहा है कि लीप ईयर। ठीक है। इज वाई लीप, देन प्रिंट वाई is leap year। else अच्छा print y is not leap। ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको रन कराते हैं F5। ओके। कभी कभी सिस्टम स्लो काम करता है। इसको रन करते हैं कैलेंडर नाम से। कैलेंडर चले जाते हैं पाइथन प्रोग्राम से। ठीक। एंटर ईयर हमने कहा 2025 एंटर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक। अब इसको दोबारा रन कराते हैं जैसे कि हमें पता है। जैसे कि इसको दोबारा रन कराते हैं, हमें पता है कि 2016 जो था लीप ईयर था।
इसको चेक कर दें, 2016 इज लीप ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ईयर इज़ लीप और नोट। ठीक है, अब जैसे हमने इस प्रोग्राम में ईयर का चेक कर दिया कि लीप है या नहीं है, और कैलेंडर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर तो हमने इस स्लिप का यूज़ किया। अब करते हैं टू डिस्प्ले कैलेंडर ऑफ गिवन मंथ ऑफ द ईयर, अगर हमें कोई मंथ प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम वाई में एंटर, जैसे हमने ईयर कराया है ऐसे ही एम में मंथ करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा STR S इज इक्वल टू MONTH मंथ ब्रैकेट Y, M। ठीक, प्रिंट यस। ठीक, इसको रन कराते हैं। हमने दिया 2025 एंटर, हमने लिखा कौन सा मंथ चाहिए, 9th मंथ। ठीक है, तो सितंबर 2025 और ये आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। इस तरीके से हम मंथ प्रिंट करा सकते हैं। अब बात आई हमें पूरा ईयर अगर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर ईयर दे देते हैं। ठीक है, और हमने किया F5। ओके, हमने यहाँ लिखा 2025। अच्छा, वो मंथ पूछ रहा है, क्या कह रहा है, द मंथ। सॉरी, हमने वहाँ जो फंक्शन कॉल किया है वो मंथ कॉल किया हुआ है। यहाँ हमको फंक्शन जो कॉल करना पड़े, पूरे ईयर को प्रिंट कराना है ना, तो यहाँ हमको कैलेंडर प्रिंट कराना है। ठीक है, पूरा इसको हटा देते हैं, इस लाइन को। ठीक है, F5। ओके, इसको मैंने कहा 2025 एंटर। ये दिखा दिया इसने, स्क्वीज टेक्स्ट 61 लाइन। ठीक है, ये आपका थोड़ा है ना, एक काम करते हैं, विंडो ऑप्शन जूम कम करते हैं। जूम कैसे कम हो रहा है, जूम ऑप्शन Alt 2 कम हुआ, नहीं हुआ। विंडो इसका साइज जो है 20 है, 11 कर देंगे।
हुआ। तो हो रहा है अपडेट। ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना, तो इसमें आ नहीं रहा स्क्रीन में, तो हमने साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, हो गया है। ठीक, हम करते हैं यहाँ पर, दोबारा उस पर जाते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। साइज़ तो छोटा नहीं हुआ, 2025 अब भी नहीं हुआ साइज़ छोटा, या हो गया, हो गया, हो गया। देखो पहले 7 8 9, पहले मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, यहाँ का कट के यहाँ आ रहा था। ठीक है, अब भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अभी नहीं हुआ है। ऑप्शन कॉन्फ़िगर आइडियली 11 सेटिंग, ये अप्लाई क्यों नहीं हुई इसमें? अच्छा, ओके का ऑप्शन नीचे आ रहा था। ठीक है, इसको कर देते हैं हम 16 कर देते हैं, 16 भी बड़ा है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 11 कर देते हैं, अप्लाई। ठीक है, अब आ रहा है, ये देखो, ये आ गया। ठीक, अब देखो इधर का कट के इधर नीचे नहीं आ रहा। ठीक, इस तरीके से हम पूरा कैलेंडर जो है प्रिंट कर सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं कैलेंडर वाले, इसमें कैलेंडर वाले फंक्शन में कुछ चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे कैलेंडर में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 4 पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है यहाँ पर W। W क्या होता है? W रिप्रेजेंट द विड्थ बिटवीन 2 कॉलम। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो विड्थ कितनी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है आपकी 2। ठीक है, तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ को कर देते हैं 3। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका W के बाद आता है L। L क्या रिप्रेजेंट ब्लैंक लाइंस बिटवीन 2 रो, वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1। हम इसको कर देते हैं 4, थोड़ा दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका C। C क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम वाइज स्पेस बिटवीन लाइंस। ठीक है, बिटवीन 2 रोज, तो कॉलम वाइज स्पेस बिटवीन 2 मंथ्स। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 6, इसको कर देते हैं हम 7। ठीक, कॉलम वाइज स्पेस बिटवीन। उसके बाद आता है M। M क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? नंबर ऑफ मंथ्स टू बी डिस्प्ले इन अ रो। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट कितना है? ये 3 है, 3 कर रहा था एक रो में, हम इसको कर देते हैं 4। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक, रन किया हमने, यहाँ लिखा 2025 एंटर। ये देखिए वो स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक, स्पेस हमने ज़्यादा दी, 4 दे दिया था ना, तो स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, स्पेसिंग कम कर लेते हैं। ठीक, दोबारा वापस जाते हैं। ठीक, ये हमने ये जो 4 दिया है इसको कम कर देते हैं। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, इसको चलो अभी 1 ही रहने देते हैं।
ठीक है, दो अब हमें पता लग गया 2 डेज़ के बीच में स्पेस है। हमने वापस गए बिफोर 2025, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी 4 मंथ नहीं आ पा रहे हैं एक लाइन में, तो इसको कम करते हैं। बढ़ा तो नहीं पा रहे हैं हम, तो कम कर कर देखते हैं। तो 4 की जगह इसको 2 कर कर देखते हैं। ठीक, अब इसको रन करते हैं। ओके, ठीक, अब हमने लिखा है 2025, एंटर। ठीक, ये देखिए, ठीक, दो आ रहे हैं एक में, जनवरी फरवरी। ठीक है, ये स्पेसिंग हो गई आपकी, ये स्पेसिंग हो गई। ठीक, ये आपका पूरा डाटा जो है इस तरीके से प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। तो कैलेंडर भी एक मॉड्यूल आपका होता है। यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम टॉपिक फिनिश होता है। डेट और टाइम से रिलेटेड बेसिक आपके यहाँ फिनिश होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें। समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पूछें, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।